मुनमुन की बेवकूफियों की कहानी पूरे कमलपुर जंगल में मशहूर थी। तो वहीं उसका बेस्ट फ्रेंड भालू कबूतर अपनी समझदारी के लिए विख्यात था। ऐसे ही एक सुबह मुनमुन उठते ही अंगड़ाई लेते हुए अपने घोंसले से नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसके ऊपर वाली डाली की नीलू चिड़िया बोलती है, ओ बेवकूफ मुनमुन, तू क्या भूल गई थी कि तू घोंसले में सोती है, कमरे में नहीं, जैसे अंगड़ाई लेते हुए उठ रही है। मैं भूली नहीं हूँ नीलू, वो तो बस शरीर की सुस्ती मिटाने के लिए अंगड़ाई ले रही थी और नीचे आ गिरी। वैसे मेरी लगी नहीं है तो तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, अपने घोंसले की है। तुम्हारी इस अंगड़ाई की वजह से मेरी डाली भी हिलने लगी थी। ओह अच्छा, माफ करना। मुनमुन घोंसले से नीचे गिरने के बाद अपने आसपास देखते हुए बोलती है, अब नीचे उतर ही गई हूँ तो दाना ही चुग लेती हूँ। सुना है पहाड़ी पर सुबह सुबह अच्छे दाने मिलते हैं। मुनमुन उड़ने के बजाय चलकर पहाड़ी पर जाने लगती है। उसको कम से कम 1 घंटा हो गया था, वो भी चलते हुए, लेकिन पहाड़ी अभी भी नहीं आई थी। ये देखकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, आज पता चला ये पहाड़ी कितनी दूर है। तभी कुछ पक्षियों को ही यहाँ दाना मिलता है खाने को। मुझे तो अब भूख के साथ साथ प्यास भी लग गई। मुनमुन रुककर थोड़ा आराम कर रही होती है, लेकिन तभी आसमान में भालू कबूतर उड़ते हुए मुनमुन को देख लेता है और नीचे आकर उससे बोलता है, ए मुनमुना, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे घोंसले में गया था, देखा तू तो यहाँ नहीं है। वो भालू, मैं ना पहाड़ी पर जा रही थी दाना चुगने, लेकिन आज चल चल के मेरे पैर दर्द हो गए पर ये पहाड़ी नहीं आई। अकल की अंधी बेवकूफ, भगवान ने पंख बख्शे हैं तुझे, तो अपने इन पंजों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं उड़ भी सकती हूँ। अरे यार भालू, तू नहीं होता तो मैं अभी चल चल कर थक जाती। तू बेवकूफ जो है, इसीलिए कहता हूँ मेरा इंतजार करा कर, लेकिन तुझे तो अकेले निकलने में मजा आता है। भालू के आने के बाद मुनमुन उसके साथ उड़ के पहाड़ी तक पहुँच जाती है और दाना चुगकर अपनी भूख मिटाती है। लेकिन मुनमुन की बेवकूफी से सारा जंगल अवगत था। इसीलिए एक दिन जब मुनमुन जंगल के सूखे इलाके से तिनके चुग रही थी, तो वहाँ मौजूद पक्षियों में मिट्ठू तोता अपने दोस्तों को मुनमुन को परेशान करने का आइडिया बताकर मुनमुन से बोलता है, अरे यार मुनमुन, घोंसले के लिए तिनका चुग रही है, लेकिन तू तो इस जंगल की सबसे अद्भुत चिड़िया है, तो क्या तू भी हमारे जैसे साधारण घोंसले में रहेगी? अरे अपने लिए अच्छा सा अलग घोंसला बना। अलग घोंसला? मैं कुछ समझी नहीं मिट्ठू। मेरा मतलब तेरा घोंसला सबसे अलग दिखना चाहिए। पत्तों का, फूलों का घोंसला बना ताकि सुंदर और आरामदायक हो। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी मुझे अपने घोंसले में जगह कम पड़ती है, ऊपर से तिनके भी चुभते हैं, लेकिन पत्ते और फूल तो मुझे खुशबू और आराम देंगे। ये ठीक है, अब मैं पत्तों का घोंसला बनाऊंगी। मिट्ठू की बात सुनकर मुनमुन तिनके की जगह पत्ते चुनकर अपना घोंसला बनाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो एक पत्ता रखकर दूसरा लेने जाती है, पहला पत्ता हवा से उड़ जाता है। बहुत मुश्किल से वो अपना घोंसला बना लेती है, लेकिन शाम के समय जंगल में तेज बारिश के चलते सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छुप जाते हैं। लेकिन मुनमुन का पत्तों और फूलों का घोंसला बारिश की बूंदों को सह नहीं पाता और ठंडी हवा के एक झोंके के साथ टूटकर नीचे बिखर जाता है। उसी के साथ मुनमुन भी नीचे आ गिरती है और बोलती है, अब मैं क्या करूं? मैंने आज ही नया घोंसला बनाया था और वो टूट गया। ऐसे तो मैं बारिश में भीगकर मर जाऊंगी। मुनमुन की बेवकूफी से भालू अवगत था, इसीलिए वो बारिश में उसके पास आता है और उसको केले के बड़े पत्तों के नीचे ले जाकर बोलता है, तूने तो आज ही बनाया था, तो तेरा घोंसला कैसे टूटा? पता नहीं, मैंने तो आज ही नया पत्तों और फूलों का घोंसला बनाया था। बेवकूफ मुनमुन, तुझे पता नहीं है क्या कि पत्तों में इतनी जान नहीं होती कि वो बारिश या हवा की मार झेल पाए। बाकी पक्षी पागल हैं जो तिनके का घोंसला बनाते हैं।
तेरी बेवकूफी ना तुझे मरवाएगी एक दिन। मुझे तो जंगल के बाकी पक्षियों ने कहा था ऐसा करने को, मैं क्या करती? कल को कोई तुझे कुएं में कूदने को कहेगा तो कूद जाएगी। सब तुझे बेवकूफ बनाते हैं और तू बन जाती है। आगे से लोगों की बातों पे मत आइयो। ठीक है भालू, तू कितना समझदार है। मैं बहुत लकी हूँ कि तेरे जैसा समझदार कबूतर मेरा दोस्त है। अब से मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। भालू की बातों को मुनमुन अपने दिमाग में बैठा लेती है और अपने मन में ठान लेती है कि वो किसी को भी खुद को बेवकूफ नहीं बनाने देगी। कुछ दिनों बाद जब सभी पक्षी रिहायशी इलाकों में दाना चुगने गए थे, तो मुनमुन भी उनके साथ थी। नीलू की नजर दूर से आती हुई चील पर जाती है, तो वो सबसे कहती है, अरे अरे सब चलो यहाँ से, एक बड़ा सा चील यहाँ आ रहा है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो दाना चुगने की जगह उसका खाना बन जाएंगे हम। सभी नीलू की बात मानकर जाने लगते हैं, लेकिन मुनमुन अपनी मस्ती में दाना चुग रही होती है। तभी नीलू जाते जाते मुनमुन से बोलती है, अरे मुनमुन, दाना चुगने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी जान बचा के भाग। मैं नहीं भाग रही और मुझे पता है तुम सब मुझे बेवकूफ बना रही हो ताकि मैं भाग जाऊं और तुम सारा दाना चुग सको। हाँ, वैसे भी मुझे कोई चील नहीं दिख रहा। पागल, तेरी आंखें इतनी तेज नहीं है, लेकिन अभी भागी नहीं ना तो तेरा उसके पेट में जाना पक्का है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मर फिर बेवकूफ कहेगी, मैं भी किस भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मुनमुन दाने चुगती रहती है और खुद से बोलती है, आज तो भालू मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा कि मैं इनकी बातों में ना आकर बेवकूफ नहीं बनी। मुनमुन के इतना बोलते ही उसके पीछे खड़ा चिंटू चील बोलता है, बेवकूफ नहीं, तू तो बहुत समझदार है, क्योंकि समझदार चिड़िया को ही मैं अपना भोजन बनाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सच में चील आ गया। अब क्या करूँ? अरे चील भैया, मुझे मत मारो, तुम्हें दुआ लगेगी, तुम्हारे बच्चे फूलेंगे फूलेंगे। ए बेवकूफ चिड़िया, बच्चे तो तब फूलेंगे ना जब उनको खाना मिलेगा, तो उसके लिए तुझे तो मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चिंटू मुनमुन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ भालू कबूतर आकर चिंटू से बोलता है, अरे चिंटू चील, क्या तुम भी इस छोटी सी चिड़िया को खाने की सोच रहे हो? मुझे खाओ, मैं बड़ा पक्षी हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी दावत हो गई। कबूतर खुद मुझे आके कह रहा है मुझे खा लो। ये तुम क्या कह रहे हो भालू? मैं अपनी बेवकूफी की वजह से यहाँ फंसी हूँ, इसलिए मैं ही बनूंगी इसका भोजन। तुम जाओ यहाँ से। चुप रहो, तुम मेरी दोस्त हो, भले ही बेवकूफ हो, पर मेरे होते हुए मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। अरे मेरी तो आँख पर आई तुम दोनों को ऐसे देख के। अरे मेरे नादान परिंदों, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत जगह है। भालू कबूतर खुद की और मुनमुन की जान बचाने का एक प्लान बनाता है और मुनमुन के कानों में कुछ बोलकर दोनों तेजी से उड़ने लगते हैं। ये देखकर चिंटू चील बोलता है, क्या भागते हो मेरे लैला मजनू, मुझे अपने खाने के साथ पकड़म पकड़ाई नहीं खेलनी। चिंटू भी उनके पीछे उड़ने लगता है और सामने एक खम्बे के तारों के बीच से भालू कबूतर और मुनमुन तो निकल जाते हैं, लेकिन चिंटू चील बड़ा होने के कारण उनमें फंस जाता है और उसी करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद दोनों दोस्त बच जाते हैं और वापस जंगल में पहुंचकर भालू मुनमुन से बोलता है, मुनमुन की बच्ची, मैंने तुझे क्या कहा था कि अपनी बेवकूफी से कोई दिक्कत मत खड़ी करियो। अरे जब तेरे को नीलू ने बोला था कि चील आ रहा है तो भागी क्यों नहीं? वो मुझे लगा ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं सुनी। लेकिन तुम मेरे पास कैसे आए? मैं भी रिहायशी इलाकों की तरफ ही आया था, रास्ते में नीलू मिली, उसने बताया मुझे तो गया मैं तेरे पास, वरना आज तो तू खुद को चील का भोजन बनाने को तैयार बैठी थी। मुझे माफ कर दो भालू, मैं अपनी बेवकूफी से आज तुमको भी मरवा देती, लेकिन अब से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूँगी और अपनी बेवकूफियाँ कम दिखाऊंगी। देखते हैं, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। ये घटना मुनमुन को एक अच्छा सबक देती है, क्योंकि उसके कारण उसका दोस्त भी खतरे में पड़ गया था। इसीलिए वो अपनी बेवकूफियों को कंट्रोल करके भालू की संगति में एक समझदार चिड़िया बनने की कोशिश करती है।